Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to class 9 with your teacher Asma. Students, today I am going to explain you a very important topic of your first unit, Fundamentals of Chemistry. The topic I have chosen for you is finding out molecular mass and formula mass. आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास मालूम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है। हालांकि ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन द थिंग दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास इज़ टू नो देयर एटॉमिक मासेस। जब तक आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बारे में नहीं पता होगा, आपको इनके एटॉमिक मासेस खुद ही आते होंगे, यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट 1, इवन द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास है क्या। ठीक है, तो इफ़ यू सिंपली डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, अगर हम इसे कहें कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, कि इट इज़ सिंपली द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनका एटॉमिक मासेस को अगर हम सम अप कर लें तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास? इन फाइंडिंग आउट दीज टू, इनको अगर हमें मालूम करना है फिर तो हमें एक ही मेथड यूज़ करना होगा। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मेथड, बट द डेफिनेशन इज़ सम वॉट डिफरेंट। डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। फार्मूला मास इज़ एक्चुअली फॉर फार्मूला यूनिट, फॉर वन फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या है? हम ये कह सकते हैं कि फार्मूला यूनिट इज़ फॉर आयनिक कंपाउंड्स, कि फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड्स का होता है। और आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं? आयन से बन सकते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आयन से मिलके बने होते हैं। तो हम ये अगर कहें कि द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड, या फिर द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन फार्मूला यूनिट, तो यह करेक्ट होगा। ठीक है, अब लेकिन द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वही बात आ गई कि टू नो द एटॉमिक मासेस। अब इसका मतलब है कि अगर तो आपको एटॉमिक मास प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ मैंने आपकी हेल्प के लिए ये एटॉमिक मासेस कुछ जो हैं यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन अगर जो है आपके पास एटॉमिक मासेस यहाँ पे ना गिवन हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको क्या होना चाहिए? आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या है। आपके बुक में पेज नंबर 48 पे पीरियोडिक टेबल दिया गया है, जिसमें जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं अभी तक के वो सब लिखे गए हैं, और उनमें उनके एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस गिवन है। ठीक है, जैसे सपोज़ आपके सामने बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये दिए गए हैं। अब कार्बन को अगर आप देखें तो कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, 14 इसका एटॉमिक मास है। तो फॉर द फाइंडिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास यू नीड एटॉमिक मासेस, नॉट द एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स कहाँ ज़रूरत होती है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत है। ठीक है, सपोज़ अगर हम यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 है। ठीक है, तो जो है ये नाइट्रोजन हमारे पास जो है इसका एटॉमिक मास 14 है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक मास देखें कितना है? इसका एटॉमिक मास हमारे पास 26.9 है। तो इसको जब हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या काम है कि आप अपने पीरियोडिक टेबल को खोलें और उसमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस याद कर लें। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक। अब हम वापस अपने टॉपिक पे अगर आएँ, ठीक है, तो जो है इसके लिए अब देखें हमारे पास जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 एग्जांपल सॉल्व की हैं। इन फर्स्ट एग्जांपल क्या है? टू फाइंड आउट
कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड का हमें जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास वो 1 है, ठीक है, और सल्फ़र हमारे पास 32 है और ऑक्सीजन हमारे पास 16 है, ठीक है। तो अब जो है गर्ल्स, हमें जो है क्या करना है कि जितने भी इनके एटम्स इसमें मौजूद हैं उनके एटॉमिक मास को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सपोज H2, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। सल्फ़र 32 सिर्फ एक है तो हमने वो सल्फ़र उसमें ऐड कर देना है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है जिसके 4 एटम्स हैं जिसको हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर इनको फाइनल सम अप करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास 98 AMU आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, उसमें हमारे पास ग्लूकोज की मैंने एग्जांपल ली है जिसमें C6H12O6। कार्बन के हमारे पास कितने एटम्स हैं? 6। हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन, इसका हमें क्या पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। फिर हम इनके नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ, इनके एटॉमिक मासेस को इनके नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। 1 × 12 एंड 16 × 6, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब को हम आपस में ऐड अप कर लेंगे। ऐड अप करने के बाद जो भी आएगा हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो AMU यूज़ करते हैं। उसको हम AMU के साथ उसके आंसर को हम इस तरह से नोट अप कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ चीज़ें जो हैं, जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाई हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस मेरी आपके पास आती रहेंगी। उम्मीद है कि आपको उनको देखेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।